हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नेत्रबाला। मैं आपका इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बेटा, मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रही हूँ एमसीक्यू के और केस स्टडी के, जो कल आपका बिजनेस स्टडी का एग्जाम है उसके बारे में। और मैं श्योर हूँ कि आप इसमें फुल नंबर लाएंगे इस टिप्स को अगर फॉलो करते हो तो। सबसे पहले जैसे सामने लिखा टिप्स फॉर एमसीक्यू है। सबसे पहले क्या, फर्स्ट रीड ऑप्शन विदाउट सीइंग द पैसेज और पिक्चर। पिक्चर और पैसेज को देखे बगैर सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करो। नंबर टू है रीड द पैसेज और सीइंग द पिक्चर। उसके बाद आप पैसेज अगर दिया तो पैसेज पढ़ो, पिक्चर दिए तो पिक्चर को आप देखिए। नंबर थर्ड है स्टेप, टेक टाइम फॉर थिंकिंग एटलीस्ट 35 to 40 सेकेंड एंड रिलेट द ऑप्शन विद पैसेज और पिक्चर। 35 से 40 सेकेंड आप सोचिए और थिंक ओवर करिए और पैसेज से कनेक्ट करके देखिए, या पिक्चर दिए तो पिक्चर से कनेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है फोर्थ, रिमेंबर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। ये ध्यान रहे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो क्वेश्चनिंग वो कर रहा है उससे कौन सी चीज मैच कर रही है। नेक्स्ट है सेलेक्ट एनी टू ऑप्शन विच यू थिंक करेक्ट एंड लीव अदर टू ऑप्शन। चार ऑप्शन में से अगर आपको लगता है ये दो ऑप्शन मुझे ठीक लग रहे हैं और दो नहीं लग रहे, दो को एलिमिनेट कर दीजिए और दो पे फोकस केवल कीजिए। अब टेक द फाइनल डिसीजन विच यू थिंक करेक्ट। अब आप फाइनल डिसीजन लीजिए, जो भी आपको इन दोनों में से करेक्ट लग रहा है उसको आप, जो भी आपका दिमाग कह रहा है कि ये ठीक है, आप उसको लिख दीजिए आंसर को। तो ये आपको टिप्स फॉलो करनी है। एक एग्जांपल मैंने दिया, जैसा कि देखो उसमें दिखाया बास्केटबॉल बच्चे खेल रहे हैं और आपको ये पिक्चर दी हुई है। पिक्चर देख के आपको अब जो है चार ऑप्शन दिए हुए, तो आपको पहले ऑप्शन देखने, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, नन ऑफ द अबव है। तो अब इसको पढ़ने के बाद आप पिक्चर की तरफ जाइए, पिक्चर को देखिए और आप देखो इसमें क्या है। तो जैसे जितने भी फंक्शंस और मैनेजमेंट है, सबसे पहले तो आपके उसके मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि पिक्चर ऐसी ही आएगी, मीनिंग आएंगे तो आप जल्दी से आंसर दे पाएंगे। तो इसमें देखिए आपको स्टाफिंग नहीं लग रहा होगा ना नन ऑफ लग रहा होगा, तो अब आपको किसमें डिसीजन लेना पड़ेगा, कंट्रोलिंग और प्लानिंग में से। तो आपको कंट्रोलिंग और प्लानिंग में से डिसीजन लेते हुए उसको ले लेना। जैसे कि इसमें प्लानिंग है कि प्लानिंग वो कर रहा है। ये तो हुआ एमसीक्यू के कुछ टिप्स। नेक्स्ट बेटा, मैं आपको जो है केस स्टडी का बता रही, जैसा कि सामने केस स्टडी लिखा हुआ कि अल्फा लिमिटेड डीलिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी टू गेट द बिजनेस, द टीम लीडर एंड हिज टीम यूज्ड टू ट्रैवल टू डिफरेंट स्टेट टू गिव प्रेजेंटेशन टू देयर क्लाइंट देनी थी। एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, द लीडर यूज्ड टू ट्रैवल बाय एयर वेयर एज टीम ट्रैवल बाय द रोड और ट्रेन। It was not only time consuming but also at time forced female team member to travel alone. As a result, subordinates were not acting in a desired manner to achieve organizational goal. The CEO came to know about it. He called the team leader, discussed the matter with him, and decided to change the travel policy of the company. It was decided that all the members, including the leader, would travel together in future, would usually utilize the traveling time in discussion with the subordinate about the presentation to the given to the client. This made a positive impact and every member of the team started acting in a manner as desired by the team leader. ये पैसेज है, लेकिन आपको पैसेज पहले नहीं पढ़ना। नीचे लिखा स्टेट द फीचर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड बाय द सीईओ। इसका मतलब आपको सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हो चाहे आपका केस स्टडी का, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के सारों के मीनिंग आपको प्लीज जरूर क्लियर होने चाहिए। अब इसमें आपको ये देखना है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। आपको थिंक ओवर करना है कि वो देखो पहले वो करता अलग अलग जा रहा था, उसके बाद उसने कहा कि इकट्ठे जाके वो जो है वो उसको समझाता है कि इससे क्या एडवांटेज होने वाला है। तो इसका मतलब जैसा कि मैंने नीचे आंसर भी लिख दिया बेटा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही आपने गलत बताया तो आपके नेक्स्ट स्टेप भी गलत हो जाएंगे। जैसा कि इसमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मोटिवेशन है कि वो मोटिवेट कर रहा है कि फ्यूचर में हम इकट्ठे जाएंगे ताकि हमारा टाइम भी उसमें बच जाए और हम आपस में डिस्कशन भी कर दें। तो डिजायर जो लिखा है पॉजिटिव इंपैक्ट जो मेंबर पे डाला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, वो मोटिवेशन से रिलेटेड है। अब उसने बोला इसी के बेस पे आप फीचर बता दीजिए। तो अब इसमें क्या, वो इंटरनल फीलिंग जो है वो मोटिवेट कर रहा है, इंटरनल फीलिंग को कर रहा है, उसके अंदर गोल डायरेक्ट कर रहा है, गोल उसका जो था उसको देख रहा है। और ये मोटिवेशन जो एक बेटा कॉम्प्लेक्स हमारा प्रोसेस होता है, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर यूनिफॉर्म भी नहीं होता। ये जो मोटिवेशन जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ये हमारी प्रमोशन से रिलेटेड भी हो सकता है, इंक्रीज इन सैलरी भी हो सकता है, रिवार्ड भी हो सकता है अगर पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो ये हमारी पनिशमेंट भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको पहले जो है क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको पैसेज के ऊपर ध्यान देना है कि वो किस बारे में बता रहे। लेकिन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, अगर आप जो है सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के
पहले लेसन में दिया, अगर उनके टिप्स को पढ़ लो खाली फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आपका जो है वो ब्रांडिंग, लेबलिंग और जो पैकेजिंग वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आपके फैक्टर फैक्टिंग जो है डिसीजंस है वो आपका इंपॉर्टेंट है। आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर जो आपका एक्ट है न्यू, वो इंपॉर्टेंट है आपका। वैसे आप अगर जो एवरेज बच्चे हैं, अगर वो आपके 4-5 लेसन कर ले अच्छे थॉरोली रात ही रात में, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और फाइनेंशियल मार्केट, मैं बता रही हूँ उसमें भी वो 60-70% के करीब मार्क्स सिक्योर करेंगे। 60% तो वो कर ही सकते हैं अगर इन लेसन्स को भी वो अच्छे से देख ले। मेरी तरफ से सबको ऑल दी बेस्ट है बेटा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।